निर्दोष है भैया, निर्दोष है भैया, होना चाहिए। स्क्रीन पर जिस शख्स को आप हाथ जोड़ते देख रहे हैं, ये वही राजा यादव है जिस पर शिवम की हत्या का आरोप है। लेकिन मीडिया और लोगों को देखते ही राजा यादव चिल्लाने लगता है, भैया मुझे बचा लीजिए, मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। राजा यादव की यह तस्वीर देखकर भले आपका कलेजा पसीज जाए, लेकिन राजा यादव पर बड़ा आरोप है। आरोप यह है कि उसने शिक्षक के एकमात्र पुत्र शिवम की गोली मारकर हत्या कर दी। राजा यादव कई बार अपने फेसबुक आईडी पर शराब माफिया का वीडियो डाला है। लोग कहते हैं कि राजा यादव शराब के धंधे में संलिप्त है और वह अपना एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि राजा यादव किसी की हत्या नहीं कर सकता है। पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीएसपी ने इस बात का खुलासा भी किया कि शिवम की गोली मारकर हत्या राजा यादव ने की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबरें जैसे ही सोशल मीडिया पर अपलोड हुई, उसके बाद राजा यादव के समर्थक उस पर टिप्पणी करने लगे और कहने लगे कि राजा यादव निर्दोष है, पुलिस उसे हत्या के मामले में जबरन फंसा रही है। चलिए पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इस घटना को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जरूर बताइएगा। दरअसल ये कहानी 4 सितंबर यानी एनडीए के बिहार बंद के दिन से शुरू होती है। करीब 11 बजे गया रजौली सड़क मार्ग पर पोवा गांव के पास भाजपा समर्थकों के द्वारा बिहार बंद कराया जा रहा था। इस दौरान राजा यादव अपने समर्थकों के साथ पहुंचता है और उसी रास्ते से जाने की जिद करता है। इस दौरान भाजपा समर्थक और राजा यादव में किसी बात को लेकर बहस होती है और फिर उसी रात भाजपा के समर्थक के घर पर गोली चलती है। भाजपा समर्थक का नाम भूषण सिंह था। भूषण सिंह का आरोप है कि राजा यादव ने ही मेरे घर पर गोली चलाई। घटना करीब 10:30 बजे रात की है। भूषण सिंह आरोप लगाते हुए बताते हैं कि रात में राजा यादव और उसके 2 सहयोगी बाइक से आए और मेरे घर पर गोलीबारी कर फरार हो गए। घटना के बाद एफआईआर दर्ज की जाती है और पुलिस राजा यादव और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी करती है। लेकिन राजा यादव पुलिस की गिरफ्त से फरार था और लगातार मीडिया में यह बयान दे रहा था कि मैंने बीजेपी समर्थक के घर पर गोली नहीं चलाई, मुझे फंसाने की साजिश चल रही है। घटना के करीब 8 दिन बाद फतेहपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर निवासी भाजपा नेता परशुराम सिंह के भतीजे और शिक्षक जितेंद्र कुमार के इकलौते पुत्र शिवम कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस हत्या के बाद आक्रोशित परिजनों ने करीब 6 घंटे तक गया रजौली सड़क मार्ग को जाम कर दिया था। इस दौरान शिवम के परिजनों ने पुलिस को 8 दिनों का अल्टीमेटम समय दिया था कि अगर 8 दिनों के भीतर शिवम के हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया गया तो फिर एक बड़ा आंदोलन होगा। शिवम के पिता कैमरे पर यहां तक कह दिए थे कि अगर मेरे बेटे की हत्या का खुलासा नहीं हुआ तो मैं 8वां दिन आत्मदाह कर लूंगा। शिवम के चाचा के बयान पर अज्ञात व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। शिवम के चाचा अपने बयान में लिखते हैं कि शिवम को किसी ने फोन करके बुलाया और फिर उसे गोली मार दी। मुकदमा दर्ज के बाद पुलिस इस केस की तहकीकात में लग जाती है, लेकिन पुलिस को 2 दिनों तक कोई सुराग नहीं मिलता है। फिर पुलिस इस केस में एक युवक को पूछताछ के लिए उठाती है और करीब 6 दिनों तक पुलिस अपने स्तर से पूरी जांच पड़ताल करती है और फिर 7वां दिन पुलिस 3 आरोपी को गिरफ्तार करती है। इन 7 दिनों के अंतराल में पुलिस पर कई तरह के दबाव होते हैं, क्योंकि शिवम के परिजन बार बार ये कह रहे थे कि अगर 8वां दिन पुलिस खुलासा नहीं की तो फिर एक बड़ा आंदोलन होगा। इस दौरान शिवम के घर पर बड़े बड़े नेताओं का भी आना जाना लगा रहा। मामला लगातार सुर्खियों में था। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद वजीरगंज कैंप डीएसपी सुनील पांडे 20 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि राजा यादव और उसके सहयोगी राघोपुर देवी स्थान मंदिर के समीप नशीली पदार्थ का सेवन किया करता था। इस दौरान शिवम के चचेरे भाई सागर ने धर्मवीर राजा और उसके सहयोगियों को मंदिर के पास नशीली पदार्थ सेवन करने से मना किया था। इस बात को लेकर दोनों में बकझक हुई थी। राजा यादव धर्मवीर और उसके सहयोगियों के निशाने पर सागर था। घटना के दिन शिवम फोन से बात करते हुए कहीं जा रहा था, तभी राजा यादव और उसके सहयोगी शिवम को पकड़ लेते हैं और उसे सागर को बुलाने के लिए कहते हैं। शिवम अपने चचेरे भाई सागर को कॉल भी करता है, लेकिन रात होने के कारण सागर सो जाता है और कॉल नहीं उठाता है। उसके बाद राजा यादव स्कूल के निर्माणाधीन मकान में ले जाकर शिवम को गोली मार देता है। डीएसपी सुनील पांडे बताते हैं कि शिवम को गोली राजा ने ही मारी थी। इस दौरान वहां पर धर्मवीर और राम प्रवेश भी मौजूद था। घटना में 1-2 और लोगों की गिरफ्तारी शेष है। डीएसपी बताते हैं कि जिस पिस्टल से राजा यादव ने शिवम को गोली मारी थी, वो पिस्टल अभी तक बरामद नहीं हो पाया है। देश के प्रतिष्ठित अखबार हिंदुस्तान में छवि खबर के अनुसार 21 सितंबर को पुलिस राजा यादव धर्मवीर और राम प्रवेश को जेल भेजने की तैयारी कर रही थी। इससे पहले उसे मेडिकल चेकअप के लिए फतेहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। मेडिकल चेकअप के बाद जब राजा यादव को गाड़ी में बिठाया जा रहा था तो इस दौरान कुछ लोगों को और पत्रकार को देखते हुए राजा यादव चिल्लाने लगता है कि मुझे बचा लीजिए, मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। तभी साथ में रहे पुलिस पदाधिकारी उसे खींचकर गाड़ी में बिठा लेते हैं और फिर राजा यादव, धर्मवीर और राम प्रवेश को जेल भेज दिया जाता है। हालांकि अभी इसमें 1 और 2 लोगों की गिरफ्तारी होना बाकी है। पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है। शिवम के परिजन उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। शिवम के परिजनों का कहना है
कि राजा यादव से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम लोग उसे जानते तक नहीं, लेकिन धर्मवीर को लेकर उनकी शिकायत है। वो कहते हैं कि यह धर्मवीर का प्लान हो सकता है और धर्मवीर का साथी राजा यादव है, तो हो सकता है कि राजा यादव ने मेरे बेटों को गोली मारी होगी। इस घटना के बाद राजा यादव के कई समर्थक सोशल मीडिया पर राजा यादव को निर्दोष बताते हैं और इस घटना को लेकर कुछ उच्च अधिकारियों से जांच की मांग कर रहे हैं। बाकी इस घटना को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। 12 सितंबर को फतेहपुर के राघोपुर गांव में एक घटना घटी थी, दुखद घटना घटी थी, जिसमें एक नौजवान युवक शिवम कुमार की हत्या कर दी गई थी गोली मार के। इस कांड को गंभीरता से लेते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक महोदय गया के निर्देशन में मेरे नेतृत्व में जीपी फौजीगंज के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। इसके उद्भेदन में यह 12 तारीख को एक केस हुआ 646/25 फतेहपुर में। यह आवेदन दिया गया कि उनके भतीजे शिवम कुमार की हत्या गोली मार के कर दी गई है और अज्ञात लोगों पे वो नेम्ड किया गया। इसमें मेरे नेतृत्व में फतेहपुर थाना और डीआईयू की टीम लगातार इसमें मेहनत करती रही, कांड के उद्भेदन में छापेमारी करती रही। इसमें हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसका उद्भेदन किया। उद्भेदन करने के साथ साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक राजा कुमार को गिरफ्तार किया गया गुरपा से, दूसरा धर्मवीर पासवान को गिरफ्तार किया गया उनके गांव भटोरा से, और राम प्रवेश यादव को गिरफ्तार किया गया उनके गांव रातो खुर्द से। इनके साथ साथ इनके छापेमारी भी इनके घर पे की गई थी। तो धर्मवीर पासवान के यहाँ से 12 ATM कार्ड, एक आधार कार्ड और एक POS मशीन भी बरामद किया गया। यह जाहिर होता है कि यह क्रिमिनल माइंड के आदमी हैं और यह कोई भी घटना करते रहते हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो ये बोले, ये सब इनके द्वारा बताया गया कि हम लोग शराब का धंधा करते हैं और हम लोग अपने एरिया में वर्चस्व का स्थापना करना चाहते हैं। राजा यादव द्वारा ये भी स्वीकार किया गया कि बंदी के दिन जो गोलीकांड भूषण सिंह के घर पे जो गोलीबारी की गई थी उनके द्वारा की गई थी, और इसमें भी शिवम कुमार की हत्या राजा यादव, धर्मवीर यादव, राम प्रवेश और अन्य साथियों के द्वारा हत्या की गई थी। हत्या का मोटिव था कि ये लोग वहाँ पे नशा का सेवन करते थे, शराब का धंधा करते थे, जिसके शिवम और उनके परिजन उसका विरोध करते थे। इसी विरोध के कारण और पूर्व के विवादों के कारण शिवम की हत्या की गई।